करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ भगवान के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। उसमें कुछ गलतियां होगी तो उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूँ। और कुछ अगर हमारे मन में जा रहा है तो हमारे पुण्य कर्म थे, और हम यहाँ पे भगवान के माध्यम से भगवान का गीत हम समझ के आगे बढ़ पाते हैं, और वो पढ़ने में हमें सहायता मिले, इसलिए शुरू करेंगे प्रेयर से। ओम ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूप स्वयं रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवंश वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सगणरघुनाथं सगणरघुनाथान्वितं सजीवम् तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिका कान्त राधा राधा कान्त कान्त नमस्तु नमस्तुते। ते। तप्त कांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भक्तवृंद। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। राम हरे राम हरे हरे। हम हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय निताय दाय कृपा कृपा प्रदाय रे। प्रदायिने गौर गौर कथा कथा धाम दया नगारा ग्राम तारिणे। नमो नमो ओम विष्णु विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनीति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारिणे। तारिणे। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त। वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम आज सबसे पहले तो हम जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे मन में वो भाव होना चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए, हम हमारे जो है ना अभी जो भक्ति है उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है अभी, है ना। तो वो शुरुआत होनी चाहिए। वो कैसे होता है कि हम जो अभी आज कर रहे हैं ना, वो हमारे भौतिक रूप में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और
अगरबत्ती लगा रहे, आरती कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उसमें भौतिकता है पूरा। वो मानसिक रूप से होना चालू होना चाहिए। मतलब हम जब वो कोई मंत्र बोल रहे हैं, जब कुछ बोल रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे मन में विचार आना शुरू होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, माया इतना स्ट्रांग होता है कि जैसा हम मंत्र या कुछ बोलना चालू करते हैं, हमारे को वो काम याद आता है, पूछे आता है, अभी देखा मैंने मोबाइल देखा, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी, है ना। तो ये चीजों को पहले अगर मन में लाएंगे तो क्या होता है, कनेक्शन होता है। हम क्यों सफर कर रहे हैं, हम दुखालय में क्यों है, क्योंकि हम अपना भगवान से जो हमारा संबंध है वो भूल चुके हैं। भगवान अभी पिछले श्लोक में बताया था ना, है ना, कि अर्जुन ने पूछा था कि क्या तुम मुझे अभी बता रहे हो ये। बोलते मैंने पहले तुम्हें पहले भी बताया था, तुम उस समय दूसरे किसी अलग अलग इसमें थे। लेकिन मनुष्य का माइंड ऐसा है, ऐसा बनाया गया है कि आप सब भूल जाते हो। और मुझे जन्म 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 से भी याद है। और तुम्हें मैं जानबूझ के भूलने के लिए ऐसा तुम्हारा किया हो गया, तुम तो अभी 1 घंटे के बाद भूल जाते हो, तुम जन्म की बात तो छोड़ दो। ऐसे बद्ध जीव हो तुम, है ना। तो फिर भी कोई चिंता नहीं है, तुम भूल जाओ, है ना। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मन में करते होगा तो वो मन में वो भाव आते रहेगा, वो मीनिंग समझ में आएगा तो अच्छा रहता है। तो हम कैसे बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका अर्थ क्या है, मैं घोर अंधकार अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी है। क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं ना, इसके पहले हमें नहीं मालूम है, ज्ञान अज्ञान के अंधेरे में, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सब रास्ते में चल रहे हैं अंधेरा है, हमें जो दिख रहा है वो भौतिक प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश है, हमारे लिए चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर का प्रकाश नहीं है। हम तो, हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमें चलते वक्त हमारे हाथ से कोई जीव हत्या और ये क्या हो रहा है, तो उसका क्या करना होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या, और आगे करने के लिए क्या करना होता है। हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है ना। भगवान क्या है, भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, हमने आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, प्रसादम कैसे लेना है, कुछ चीज का ज्ञान नहीं होता है, तो वो है अज्ञान। और फिर क्या करते हैं ना, हमारे मन में दुख क्यों आता है। मैं जा रहा हूँ और अभी मुझे एक भजन कीर्तन संध्या में जाना था, लेकिन उस समय आ गया, अरे नहीं, मुझे अभी वो मेरी बेटी के लिए पढ़ाई के लिए बैठना है ना। अभी कर लूंगी तो कल सवेरे मैं आराम से रह पाऊंगी, या रह पाऊंगा। तो क्या होता है, माया ने वो हमें थोड़ा मन में थोड़ा डाला, हमने उसको पहले पकड़ लिया अज्ञान के अंधेरे में। वही क्या बोलेंगे हम, ना ना, मैं यहाँ पे जाके अब पढ़ाई करके, मतलब अब भगवान के बात करके आ जाते हैं, वो करके वही फिर जो होगा, मेरा मन और अच्छे से लगेगा। अब क्या होता है देखो, अभी एक सब आफ्टरनून में बच्चों में से एक ने कहा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आ पाऊंगी प्रभु जी, क्यों, एग्जाम है। बोला ठीक है, आप एग्जाम में जाते हैं, हाँ एग्जाम के जाने के पहले क्या करते हैं, हाँ माता हमें है ना, हमारी माता जी वो दूध और दही थोड़ा सा देते हैं, दही और भात थोड़ा देती है, थोड़ा दही खा ले बेटा, है ना, मन शांत रहेगा। भगवान से प्रार्थना कर ले, मन शांत रहेगा, और भगवान से आधा घंटा 10 मिनट बात कर ले, मन शांत रहेगा, फिर पढ़ाई के लिए जाएगा, है ना, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे, मैंने बोला हम यहाँ पे 1 घंटा बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो भगवान की बातें करते हैं ना। तो मन तो पूरा शांत हो जाएगा ना, थोड़ा भी नहीं होगा, है ना, छोटा भी नहीं होगा, पूरा शांत हो जाएगा। फिर पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब उस समय तो जरूर आना चाहिए, है ना, पढ़ाई के समय में तो जरूर ही आना चाहिए। उस समय इतना मुझे तो मन में भटकता रहता है ना मन, उसको शांत करने के लिए उस समय तो, बाकी समय इधर उधर है तो भी चलता है, लेकिन जब भी परीक्षा की घड़ी है तब तो हमें जरूर ही आना चाहिए। वही अज्ञान होता है हमारा, है ना। हम अज्ञानतावश क्या बोलते हैं, ना ना, उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, पढ़ाई के लिए बैठेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन स्टडी होगा 1 ही घंटे का। क्यों, मन स्थिर नहीं है, मीन्स माइंड इज नॉट स्टेबल। फिर मन इधर उधर, टेंशन मन में आ रहा है, पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, टुमारो आई बी एबल टू राइट एग्जाम और नॉट, है ना, ये मन में टेंशन आता है। करेक्ट, वो टेंशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इज इट इन आवर हैंड, नो। ओनली थिंग इज माइंड को कंट्रोल, शांत रखना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। माइंड को शांत करने के लिए हमें नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करोगे तो हमें इतना तो रहेगा कि चलो, मैंने जो सर्वोच्च काम था, क्या काम है, भगवान की सेवा, वो तो मैंने कर ली है, तो मुझे अच्छा ही होगा।
वो मन में जब पॉजिटिव थॉट आता है तो फिर आधे घंटे में 3 घंटे की पढ़ाई खत्म होती है ना। इन हाफ एन आवर व्हाट यू रीड इट गोज हियर। क्योंकि मैं ये जो किस लिए कर रही हूँ, कृष्णा के लिए कर रहे हैं। ये पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, क्योंकि जो ज्ञान मिलेगा उससे फिर बाद में भगवान के लिए मैं अपना ज्ञान का यूज करूंगी। तो वो जब मन में आ जाता है फिर देखो, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होता, फिर माया अटैक नहीं करती है, फिर कुछ नहीं करता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ये करना बहुत जरूरी है। हमारे टीचर ने, प्रिंसिपल ने अलग तरीके से बताया था कि एग्जाम के जाने के पहले आधा घंटा पहले कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, nothing to read before exam. In fact, before exam only everybody wants to read. ऐसा क्या करते हैं पता नहीं, है ना। सब मतलब नोटबुक है ना, अरे जल्दी जा, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ऐसा होता क्या है, वो जो पूरा है जो ना न्यूरॉन जो अंदर बैठे हैं ना, न्यूरॉन सेल, हमारे ब्रेन के सेल, उसको हम इतना टॉर्चर कर देते, इतना टॉर्चर करते, उनको समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू। इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये ध्यान रखूं वो ध्यान रखूं। और होता क्या, देन वी गो टू एग्जाम। चलो वो घंटी बजती है, चलो कीप योर नोटबुक साइड साइड एंड चलो एग्जाम हॉल में। चलो एग्जाम हॉल में जाते हैं, पेपर देखते हैं। पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे आएगा आएगा, अभी अभी आएगा, ऐसा है ना। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। तीसरा, अरे यार पहला वाला, पहले के साथ तीसरे का कनेक्शन है, वो पहला आ जाएगा तो तीसरा भी आ जाएगा। चलता रहता है, कहना 3 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे तक चलता रहता है, फिर हम लिखना चालू करते हैं ना। 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, 2 घंटे के बाद अरे याद आ गया, याद आ गया, आ गया पहला भी याद आ गया। अब पहला आ गया तो तीसरा भी याद आ गया। टाइम देखते हैं, अरे आधा ही घंटा बचा, अब मैं कैसे लिखूंगी इतना सारा। फिर टीचर बोलते पेपर तो नहीं नहीं मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। होता क्या है, हम अपने न्यूरॉन को इतना टेंशन दे देते बिगिनिंग में, है ना, कि वो सेटल होने तक हमारा आधा घंटा, आधा टाइम परीक्षा का, एग्जाम का निकल चुका होता है। तो वो चीज को हम पहले अगर सेटल कर देंगे, हम शांति रखेंगे, चलो एक प्रश्न नहीं आएगा ना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके लिए हम 4-5 प्रश्नों की क्यों दुर्दशा कर रहे हैं जो हमें आते हैं। क्यों न्यूरॉन को टेंशन दे रहे हो, क्यों उनको शांति नहीं रख पा रहे, है ना। दिस इज द बेस्ट थिंग टोल्ड टू मी माय प्रिंसिपल। उस समय हमने फॉलो किया। डर था बहुत, ऐसे याद होता था, ऐसा लगता था कुछ नहीं याद है, मैं फेल हो रहा हूँ। फिर भी मैं रजिस्ट करता, चलो देखेंगे, बुलाए ना उन्होंने, हम करके देखते हैं। और फायदा होने लगा। अरे फायदा क्या होने लगा, एग्जाम के सामने ऐसा ओपन किया, मतलब ऐसा बुक सामने आती थी जो पढ़ा हुआ कभी कभी, व्हाट आई रीड आई कैन सी दैट इट वाज कमिंग लाइक दैट। इट हेल्प्स। और ये साइंस है, एंड इसी को बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और वो ही बता रहे हैं कि इस घोर अज्ञान के अंधकार में मैं उत्पन्न हुआ था, क्योंकि ये सब चीजें मैं फॉलो कौन से कर रहा हूँ, भौतिक जगत की। उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं भौतिक जगत में भी अपने आप को परेशान कर रहा हूँ, है ना। वो कैसे, वो कहते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में क्या दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था, है ना। तो अपने कौन है, अपनी इंद्रिया। अपनी इंद्रिया ही हमारी दुश्मन है, और वही काम और क्रोध का माध्यम है। तो वो हमारे ही इंद्रिया पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए हम डूबते हैं। दूसरा कोई डुबाने नहीं आता अपने को। वो दूसरे वाले ने देख के हम हंस के चले जाएंगे। अगर देखो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, है ना, अगर रास्ते से जाते वक्त किसी ने मुझे गाली दी और मैंने नहीं ली, तो लगेगी मुझे, नहीं लगेगी। हम गाली देते, क्या बोला, हाँ फिर से सुना, फिर से बोल, फिर से एक और बार सुनना होता है हमें ना। और फिर वो गाली को हमें एनालिसिस करना होता है, और फिर क्रोध लाना होता है, और फिर वापस भी देना होता है ना। एक कहावत है, एक बच्चा बोलता है, ऐसा घर पे आता है, और है ना ऐसा वो उसको वो पूरा ऐसा इधर उधर लगा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इधर भी लगा होता है, ऐसा करता है। बोला क्या हुआ, बोले लड़ाई हो गई थी। बोले लड़ाई हो गई तो क्या हो गया, बोले नहीं वो 4 थे मैं अकेला था। बोले क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे गाली दी, तो फिर क्या हुआ, तो मैं उनसे भिड़ गया। फिर क्या किया उन्होंने, मतलब बहुत मारा मुझे, लेकिन मैंने भी गाली दे के आया। मतलब लाते तो खाई लेकिन गाली तो दी, कोई मतलब बना, कुछ एनी एडवांटेज मिला उसका, नहीं। उस समय क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा बहुत अच्छा है, निकल दो अपने, है ना, पत्नी गली से, सिंपल कंसेप्ट है ना। वहां पे भी हम भिड़ जाते हैं, क्यों, ईगो। हमारे हमारी इंद्रिया बताती है ऐसा कैसा वो तुम्हें बोल सकता है ना। अगर वही इंद्रिया अच्छे से काम करेगी तो बोलेगा अरे मूर्ख है, क्या बोल रहा है, वो अपना जीवा खराब कर रहा है।
तो ये चीजों को हम लाने के लिए हमारे इस अज्ञान से बाहर आना है। मैं इसलिए हम प्रेयर शुरू करते हैं कि मैं उस अज्ञान के अंधेरे में था और मैं अपने गुरु से, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से आंखें खोल दिए गुरु ने। तो गुरु कौन है? पहले माता पिता हमारे गुरु है, फिर शिक्षक हमारे गुरु है, फिर जो कोई भी हमें अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो हमारे गुरु है। करेक्ट? जो हमें भगवान के बारे में समझाने के प्रयास कर रहे हैं वो हमारे गुरु है। और कोई नहीं है तो सबसे परम गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बस, तो वो हमारे परम गुरु। तो फिर क्यों नहीं उनके शरण में हम चले जाते हैं? तो वहां पे बोला है उन्होंने, वो क्या करते हैं? हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से जो आके वह वो खोल देते हैं। आगे बताते हैं कि सांप आ रहा है तो उससे बोलेंगे अरे सोना राजा आजा, मैं जो मैं करना है, ऐसा करोगे आप? नहीं ना। तो क्या करना है? उससे दूर भागना है। ये कब आएगा? जब ज्ञान आएगा। अज्ञान आएगा तो उससे जाके खेलेंगे, आजा 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 आजा, है ना? तो यहाँ पे वो नहीं करना है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। इसलिए हम शुरुआत करते हैं हमें अपने गुरु को सादर नमस्कार करके। और श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करोगे? जिन्होंने इस जगत करेंगे, जिन्होंने इस जगत में चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मतलब मुझे आपके चरण में आप कब लोगे? तो हमने प्रार्थना शुरू की, अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे कि व्हेन यू विल टेक अस इन योर व्हेन बी इन योर लोटस फीट, है ना? हम आपके चरण कमलों में कब आ पाएंगे? तो ये हमारी पहले प्रेयर होती है। क्योंकि जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे क्या आपका मन अपनी उस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम फिजिकली भौतिकता करेंगे, हमें भौतिकता से नहीं, हमें ये करना है। दूसरा क्या था? वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुना वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथ वितम तम सजीवम स्वादयतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। मतलब मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। और वैष्णव के चरणों को नमस्कार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वैष्णव भगवान के दासों का, भगवान के भक्तों का अगर आप चरण छू लेते हो तो भगवान उससे ज्यादा आनंद कभी नहीं होता है उनको। उससे वहीं पे भगवान नाचना शुरू कर देते आपके लिए, है ना? जैसे आप उनके शरण, भगवान के शरण एक बार शुरू होकर नो प्रॉब्लम, चुनना शरण चुना भूल गए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन वैष्णव के मन के, उनके प्रति भाव वैसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा गलती क्या हो रहा है? हम अपने कार्यों को मनाने के लिए देवी देवताओं की पूजा में करने का काम करते हैं ना। देवी देवताओं को गणपति बापा बुद्धि दो, सरस्वती माता विद्या दो, लक्ष्मी माता धन दो, देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो आप वो वहां पे समर्पित कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। और वो देवी देवताओं का एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर वो देवी देवताओं का किया हुआ कार्य ढंग से नहीं किया और उसमें चूक हो गई तो देवी देवता नाराज होते हैं, भगवान नाराज नहीं होते हैं। आप भगवान का कैसे, जगन्नाथ जी को आप दो कैसे भोग लगाओ, नहीं लगाओ, झूठा लग गया, सो के रह गए, कुछ कर गया, कुछ हो गया, कभी नाराज नहीं होते। देवी देवता नाराज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं शनि लग गया, शनि ने हमें श्राप दे दिया। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको अज्ञान के अंधेरे में हम अभी भी फंसे हुए हैं ना। हम उसको अच्छे से, जो चीज अच्छे से नहीं कर पाते हम उसी पीछे पड़े हुए हैं। भगवान ने ये नहीं बोला देवी देवता की आराधना प्रार्थना नहीं करना, बिल्कुल करना है। लेकिन आप उसको सही तरीके से कर पाते हैं क्या? देख लो। अगर उतना हमारा सामर्थ्य है क्या? देख लो। नहीं है सामर्थ्य तो फिर क्या बताया हमने? सीधा सरल तरीका बताया, वो अपना लो ना। कि झाड़ के जड़ को पानी दो, झाड़ के तने को पानी मिलेगा, झाड़ की पत्तियों को पानी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। ये कारण है। ऐसा नहीं है कि हमें यहां से रोका जा रहा है, वहां से रोका जा रहा है, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आपसे वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अब इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को वहां पे मालूम है ना, गोवर्धन पूजा में, गोवर्धन पर्वत में, वहां पे उनको एक उनकी पूजा रोक दी तो कितना नाराज हो गया है। पर आप पूरा वरुणी को लेके आए, पूरा जितना काला काला ढग वाला पानी, बरसात बादल वाला पानी ला सकते, जितना ला सकते लाया। तो रुष्ट हुए ना। भगवान होते हैं क्या? कभी देखा है भगवान ने किसी भी रुष्ट होते हुए? कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज सरलता है, ये चीज हमको समझना है। ये अज्ञानता हमारे मन में रहती है, और ये अज्ञानता दूर करने के लिए कौन हमें मदद करता है? गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि उनके माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया? मैं वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी तथा
उनके साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। अब ये बहुत समझने वाली बात है। ये है छठ गोस्वामी। ये छठ गोस्वामी कौन है? ये गोस्वामी जी जो है, ये जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे लीला करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पे कलयुग में आए थे 500 साल पहले, अभी अभी की बात है ना। उस समय वृंदावन में जो भी चीजें लुप्त थी, जो कहाँ कहाँ गायब हो गया था पता भी नहीं था, ये छठ गोस्वामी जो 6 गोस्वामी है ना। सबसे पहले है बड़े सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, है ना, जीव गोस्वामी। तो ये जो गोस्वामी जो है, ये बहुत ही, गोस्वामी मतलब वो जिनका पूरा प्रभुत्व है ज्ञान पे, वो ज्ञान को पूरा उनको आत्मसात करके ज्ञानी है और वो ज्ञान बांट सकते हैं, वो गोस्वामी होते। वो गोस्वामी होते। वो 6 गोस्वामियों ने पूरा दायित्व दिया गया उनको भगवान कृष्ण द्वारा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि वहां जाओ और एक एक चीज जो लुप्त हो गई है एक एक निकालो, और फिर उसके बारे में वहां पे जागृत करो, फिर वहां पे भजन कीर्तन करो, और वो सब माध्यम से ये पूरा वहां से प्रकट कराओ। तो इन गोस्वामियों ने वहां पे अलग अलग ठाकुर जी को प्रकट किया है। कोई राधा रमन जी को प्रकट किया, रूप गोस्वामी जो वो पूजा करते थे किनकी, अपने गंडकी नदी से शालिग्राम, गंडकी नदी के शालिग्राम जो है वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, है ना। नेपाल के पास गंडकी नदी है ना। तो वो उनकी पूजा करते थे और पूरे भक्ति भाव से पूजा करते थे। और बाकी ये जो है, बाकी जो दूसरे पूजा करते थे वो बोलते थे देखो हमारे ठाकुर जी को तो हम श्रृंगार कर सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं और टीका मस्त वो लगाते हैं, आपके ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं क्या? क्योंकि वो शालिग्राम था ना, मतलब शालिग्राम मतलब आप काला पत्थर समझ लो, एकदम ज्यादा चिकना काला पत्थर होता है, ऐसे टाइप का शालिग्राम होते हुए ना। तो ये तो बड़े भक्ति भाव से कर थे, लेकिन फिर भी इनके मन में एक आ गया। वो उस दिन रात को बहुत रोए, है ना, बहुत रोए। और उन्होंने क्या किया कि मुझे क्यों नहीं ये मौका मिल रहा है सेवा का? मैं तो सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं भी आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ प्रभु जी, ठाकुर जी। मैं भी आपको नए नए वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, मैं भी आपको नए नए मुकुट पहनाना चाहता हूँ, मैं भी उस तरह से भाव मतलब करना चाहता हूँ मैं भी। लेकिन मैं कैसे पहनाऊं आपको? तो अभी कहाँ मैं पहनाऊं, क्या करूं? और सो गए रोते रोते ही। सवेरे उठे तो शालिग्राम जो है खुद प्रकट हुए थे, राधा रमन जी। राधा रमन जी अगर देखे नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। देखा है राधा रमन जी आपने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतने मनमोहक है ना राधा 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 रमन जी। मतलब जो राधा रानी के मन को रमा सकते हैं वो राधा रमन जी, छोटे से। और वो प्रकट हुए हुए है ना, इनको कहीं से लाया नहीं गया, वो शालिग्राम से प्रकट हुए। और वो राधा रमन जी, उनको देखने के बाद आप मतलब अपने मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, इतना इतना सुंदर छोटे से, है ना, और बहुत प्यारे से। और वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना, है ना। तो ये है राधा रमन जी, ये देखिए, है ना। देख पा रहे हैं? राधा रमन जी छोटे से, इतनू से राधा रमन जी। और ये राधा रमन जी इतने इतने शौकीन है, उनको हर दिन नए कपड़े चाहिए, और दिन में 3-4 बार भी चेंज करा लेते हैं। दिन में 3-4 बार उनके मन में लाएंगे और वो चेंज होगा। और क्या होता है आप देखेंगे इनमें, राधा रमन जी जब उनके दरबार में, उनके मंदिर में कोई ऐसे भक्त पहुंच जाते, बहुत शुद्ध भक्त है, तो उनको वो हंस के दिखाते हैं। उनके कभी कभी दांत दिखते हैं छोटे से, इनके है ना, ऐसे रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। कभी कभी एक दांत, कभी 2 दांत, कभी 4 दांत दिखते हैं वहां पे। एक्चुअली यहाँ पे देखे जाएंगे ना आपने, देखो यहाँ पे एक दांत दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक दांत है, यहाँ पे दूसरे इसमें कोई भी दांत नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो कोई दांत नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं पे 2-3 दांत दिखते हैं। तो वहां पे वो अपने अपने अलग अलग दिन अलग अलग हृदय ये करते हैं। और ये किन्होंने किए हैं? ये सब छठ गोस्वामी की, इन्होंने इतनी भक्ति थी, इतनी शक्ति थी उनके भक्ति में भी, एक एक वहां पे प्रकट होते गए। बाके बिहारी जी, हमारे तानसेन जी थे, उनके भक्ति से, उनके इससे वो बाके बिहारी जी प्रकट हुए वहां पे मधुवन, अपने निधिवन में। फिर वहां पे उनको रखा गया। तो ये सब प्रकट होते हैं हमारे भाव से, मतलब उनके उनको। तो ये छठ गोस्वामी से जिसकी हम प्रेयर कर रहे हैं, छठ गोस्वामी जी का। तो यहाँ पे क्या बोला है, वो श्रील रूप गोस्वामी और उनके अग्रंथ सनातन, अग्रंथ मतलब बड़े, मतलब ये जीव जीव गोस्वामी जो थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। मतलब उनके तीसरे भाई के बेटे थे। तीसरे भाई छठ गोस्वामी में नहीं है, लेकिन वो जीव गोस्वामी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे व्याकरण लिखे हैं। हमारे ये
आज चलेगा इस तरह तो चलेगा, क्योंकि कोई कभी कभी ये चीज बहुत जरूरी होती है। उनके व्याकरण मैं बताऊंगा, एक बताता हूँ व्याकरण। हमारा अ, स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना, मालूम है ना, हिंदी में स्वर और व्यंजन। ओके, तो उन्होंने वो स्वर और व्यंजन को भगवान की इसमें पूरे समर्पित कर दिया, और उस तरह से उन्होंने व्याकरण बनाया। कभी हम उसका अलग से क्लास रखेंगे, थोड़ा सा, आधा एक घंटे का। इतना सुंदर व्याकरण है हिंदी, उनको उन्होंने व्याकरण किया है उन्होंने। ऐसे ऐसे शब्दों को वहां पे प्रयोग में लाया है ना, कि जिससे आप वो पूरा याद भी रहेगा, लेकिन वो पूरा भगवत भक्ति में याद रहेगा। उन्होंने व्याकरण का पूरा बुक लिखा है जीवा गोस्वामी ने। तो हम उनको प्रेयर करते हैं सादर का। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये अन्य पार्षद कौन है? ये पंचतत्व। ये पंचतत्व में हम फिर पहले देखा था, फिर बताते हैं कि ये पंचतत्व में देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको पंचतत्व में। ये देखो, ये जो अद्वैत महाराज है, ये महाविष्णु और सदाशिव का रूप है, क्योंकि इन्हीं ने ही प्रेयर की और चैतन्य महाप्रभु को यहाँ बुलाया था। क्योंकि उनको बुलाने के लिए उनकी ही जरूरत पड़ती, शिव जी ही कर सकते हैं वो काम, और दूसरों का उनका बस में नहीं है। इतनी इतनी भक्ति से के साथ, शक्ति से के साथ भक्ति करने का काम शिव जी ही कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास जो ये था, कंट्रोल था, और इतने दिन की तपस्या जो कर सकते थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें शुरू में, ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने बताया रुद्र अवतार में, उन्होंने क्या किया, अपने अपने अलग अलग विनाश वगैरह कितने कार्य शुरू कर दिए। उनको बोला था तुम्हें क्या करना है, पहले तपस्या करना है। और वो तपस्या में लग गए, और तपस्या से उन्होंने इतनी शक्ति हासिल कर ली थी कि उनकी तपस्या बहुत स्ट्रांगेस्ट तपस्या होती थी। और वो अभी भी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो है वो शिव जी है। तो उन्हीं के प्रेयर के बाद भगवान कभी भी रुक नहीं सकते। तो ये अद्वैत महाराज जो थे, उन्होंने देखो, उनका उनका देखो, उनका बॉडी लैंग्वेज देखो कितना विनम्र है। क्योंकि वो विनम्रता नहीं होगी तो भगवान हमारी बात सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमारे क्या होते हैं, ईगो, हमारा अकड़ होती है। लेकिन अकड़ किसकी पहचान है? मुर्दे की। हरि बोल, है ना। मुर्दा अकड़ा हुआ रहता है ना। और हम लोग लचीले होते हैं ना, हमारा हाथ ऐसा उठाए तो हम नीचे करेंगे, मुर्दा का ऐसा उठाए तो ऐसा ही रहेगा, है ना। तो वो अकड़ अगर आ गई तो हम मुर्दा बन रहे हैं। समझ लेना, हमारी अकड़ नहीं है तो हम जिंदे हैं, है ना। ये बात भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। कभी कभी हमें अपना जोर भी दिखाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी, बहुत कम। लेकिन हम हर बार दिखाने की कोशिश करते हैं, मत नहीं करना चाहिए। तो अद्वैत महाराज ने बताया क्या प्रेयर करना है। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मतलब श्री कृष्ण खुद। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पहले हमेशा कौन आते हैं? बलराम जी। क्योंकि उन्हें उन्हें कहते हैं संवित शक्ति। क्या कहते हैं? संवित शक्ति। संवित शक्ति का अर्थ होता है जो यहाँ पे लगने वाली चीजें हैं वो सब जब अवतरित होके आएंगे तो यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दामोदर देश में, मतलब दुबई में, जब कोई भी आता है तो पहले अकेले आता है ना। फिर बोलता है मैं यहाँ पे जाके पूरे अरेंजमेंट करता हूँ, फिर फैमिली को लेके आते हैं। करेक्ट कि नहीं? मैं देख लेता हूँ कैसा है घर, है जगह कैसे है ना, फिर उसके बाद में फैमिली को लाते हैं। बस वही समझ लीजिए नित्यानंद प्रभु का वो काम होता है। नित्यानंद प्रभु आते हैं, पूरी रचना करते हैं, यहाँ पे पूरा जगह देखते हैं, ये करते हैं, सब लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, सब तैयारी करते हैं, फिर प्रभु जी आते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो 20 साल पहले नित्यानंद प्रभु आए थे इस यहाँ पे, है ना। तो वो कौन है? लॉर्ड बलराम। ओके, फिर चैतन्य महाप्रभु जो है खुद ही कृष्णा है, राधा रानी के भाव में। जब कृष्ण आएंगे तो राधा रानी में आएंगे। तो गदाधर पंडित जो है, ये यहाँ के सामने वाले, ये खुद राधा रानी है। श्री राधा रानी और ललिता सखी के कॉम्बिनेशन से बने हुए इनके अवतरण जो है वो है गदाधर पंडित। और श्रीवास पंडित जो है, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तो इनकी स्तुति यहाँ से वहां से वहां ले जाने के लिए कौन चाहिए? नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है वो श्रीवास पंडित है। इसीलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवंद, ये प्रेयर होती है ना। तो हम वहां पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस प्रेयर को मतलब यहाँ पे देखो, मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ, देखो दोनों को भगवान बोला है क्योंकि बलराम जी और श्री कृष्ण जी एक ही है, एक्सपांशन है सिर्फ, है ना। तो भगवान है, और उनके श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूं। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, तो अलग अलग सभी पार्षदों को प्रणाम करता हूं।
और बाद में मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। ये लिखा है ना आखिरी में, श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। ये राधा रानी की सखिया है, ललिता जी, विशाखा जी, और उनको हम राधा रानी और कृष्ण के साथ मिलके उनको सादर नमस्कार कर रहे हैं। तो फिर हमारी प्रेयर मानी जाती है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगला हमारा होता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हम क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। अब देखिए सब कुछ बता दिया वहां पे। मोना माता जी क्या बताया यहाँ पे, आप दुखियों के सखा है, सृष्टि के उद्गम है। दुखी कौन है, हम लोग है, तो हमारे सखा है वो, है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु, मतलब आप करुणा इतनी भरी हुई है आप में कि आप सिंध महासागर के जैसे करुणा भरी पड़ी है। महासागर, सिंध मतलब महासागर, है ना, उसके जैसे करुणा आप में भरी हुई है। दीन बंधु जगत पते, दीन मतलब जो पति था हमारे जैसे, उनके बंधु हो आप, जगत के पति हो, जगत के नाथ हो। गोपेश गोपिका कांत, मतलब आप गोपेश हो, मतलब राधा गोपियों के स्वामी हो और राधा रानी के स्वामी हो। नमस्त, हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, मतलब वो वर्णन भी कर दिया और नमस्कार भी कर दिया। वैसे ही करते बराबर हमें इमीडिएटली बोलना पड़ता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। क्योंकि तप्त कांचन गौरांगी मतलब आपकी कांति वो कैसे सोना जैसा पिघलता है ना, सोना पिघलने के बाद कैसे चमकता है, वैसे आपकी कांति मतलब शरीर त्वचा वैसे चमक रहे। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु कैसे आए थे, राधा रानी के भाव में, और रूप लेके भी आए थे राधा रानी का, ऐसे चमकने। तो और इसीलिए राधा रानी का जो ये है प्रेयर करते हैं, तो तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी मतलब गौरे रंग की, गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी। श्रीनाथ बोलते हैं ना, हे श्रीनाथ, है ना। तो श्रीनाथ क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा ना। श्री जी के नाथ, माता जी बोल रही है श्री जी के नाथ, मतलब राधा रानी के नाथ जो है उन्हें श्रीनाथ बोलते हैं। ये हमारा भाव है। वृंदावन में भाव क्या होता है, हाँ, श्री जी जिनकी नाथ है, श्री जी जिनकी नाथ है वो श्रीनाथ है। मतलब भगवान की श्री जी नाथ है, भगवान श्री जी के भी मतलब श्री जी राधा रानी जो भगवान की भी, हाँ, भगवान की आत्मा जो है, परमात्मा की आत्मा श्री जी, वो वृंदावन का भाव है। वृंदावन में वैसे भाव होता है, इसलिए वहां पे राधे 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 वो भाव होता है। वो भाव हम में नहीं आ पाएगा। लेकिन ठीक है, हम बोलते हैं श्री जी के नाथ है, चलो वो तो सेवा कर लो, लेकिन जिनके नाथ श्री जी हैं वो श्रीनाथ है ना, ऐसा है। इसीलिए यहाँ पे मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूं जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश्य, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ना। ये हम प्रेयर करते हैं। इसके आगे की प्रेयर में हम जाते हैं। तो फिर हमने अभी जो बताया, श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंद, मतलब पंच तत्वों को हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ताकि हमसे जो गलती अगर हो जाएगी हमारे नाम स्मरण में, संभाल लीजिए हमको। और आगे का होता है, आगे तो हमें पता है महामंत्र क्या है। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रेयर को ध्यान रखते हैं हम जब प्रेयर वांछा, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये प्रेयर छूट गई। वंशा कल्पतरुवक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मालूम है, जब भी हम मिलते हैं ना, कुछ नहीं हुआ तो जब भी हम मिलते हैं और हम आपस में इधर उधर अपने घर जाते हो तो ये प्रेयर करते हैं हम, है ना। क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, हे मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ।
वे कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। कौन? वैष्णव भक्त। भगवान की बात मत करो, वैष्णव भक्त ही समर्थ है। कैसे? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष मतलब क्या होता है? उस वृक्ष के नीचे जाके खड़े रहो और जो मांगोगे वो मिलता है ना? वहां झाड़ के नीचे खड़े रहो, मोनोपोली दे दो, मोनोपोली मिल जाएगा, है ना? वहां से, है ना? वहां पे जाके खड़े रहो, नोटों की वर्षा कर दो तो नोटों की वर्षा मिल जाएगी, है ना? वहां जाके जो भी मांगोगे वो मिलता है, उसे कल्पतरु वृक्ष। और वो कहाँ होता है? वृंदावन, गोलोक वृंदावन में। और वहां पे और कुछ भी होता है। सुरभि गाय होती है, कामधेनु गाय होती है ना? सुरभि मतलब ऐसा दूध, आपको अमृत जैसे दूध मिलता है ना? कामधेनु मतलब उस गाय से जो मांगोगे आपको वो सब मिलता है ना? ये सब। और क्यों हम वैष्णव की पूजा करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं? वो पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं वैष्णव। वो देखेंगे ना, कोई अगर कोई जिसको कुछ कर नहीं पा रहा है तो उसके लिए मदद करने पहुंच जाते हैं, है ना? हम क्या करते हैं, रास्ते में जाए कोई गिरा हुआ है गिर गए आज फिर से, है ना? है ना? तो वो कहते हैं ना, मैं गिरा था तो आए थे देखने बहुत, लेकिन सोचता हूं कि मुझे उठाने के लिए कितने आए थे। जो उठाने के लिए आए थे वही मेरे सच्चे दोस्त है, और जो देखने के लिए आए थे वो तमाशा है। और तमाशा है, और हमारे यहाँ पे तमाशा, तमाशे वाले ही बहुत है। कैसा है ना, जैसे आपके मैं कुएं में गिर गया तो सीढ़ी हाथ में रखी रहती है पीछे, वो सीढ़ी छुपा देते हैं और ऐसे हाथ देते हैं, अरे मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ। ये बनावटी दुनिया है। ऐसा ही करते हैं, सीढ़ी रहती है, सीढ़ी छुपा के रखते हैं। और वो बोलते हैं, है ना, सयूरी वो सीढ़ी छुपा के रख रहा है, उस पर कपड़ा छुपा दे, वो आएगा तो उसको दिख जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमें उनकी मदद करना नहीं होता है, हमें सिर्फ मदद करने का दिखावा करना होता है। एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ। पहले जो है ना, हमारे पूर्वज जब भी हमारे घर पे शाम को कोई आया नहीं ना तो उन्हें बहुत बड़ा अचपटा लगता था, है ना? और जब एक शाम से घूमते घूमते कोई आ गया चाचा विचा, तो बोलते थे, मोना ये आ गया है काका। मतलब वो समझ में आ गया कि खाना इनके लिए भी परोसना है ना। ऐसा होता था। मतलब हम पहले ऐसे था कि हम देखते थे कि हमारे घर में मेहमान आए तो हम उनके साथ खाना खाएं। अब क्या है, मेहमान आते हैं, 7:30 झाले अजून अभी तक जा नहीं रहा है ना? 8 बज गए अभी तक जा नहीं रहा है ना? तो आप क्या बोलते हैं, आप मेहमान कब घर से जाए तो हम बैठ के खाना खाएं। ये हमारी वस्तुस्थिति हो गई है, और ऐसी है, सही है, बात ऐसा ही है हमारा। तो यही है अज्ञानता हमारा। और इसमें कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी सुधार कर लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को परेशान करना है, ऐसा नहीं है। परेशानी मत सोचो, ये सोचो कि ये भाव जो हमारा ये है, जो भगवान के प्रति सेवा है, बस इतने सोच के करते रहो, है ना? लेकिन ये है कि अगर वो कोई उसका गलत फायदा उठा रहा है तो धीरे से कन्नी काट लो वहां से, है ना? लेकिन उसमें उसको बोलो नहीं, कुछ नहीं करो, वैष्णव अपराध में मत फंसो। इसीलिए यहाँ पे क्या है, वैष्णव को हम सादर प्रणाम करते हैं। इसलिए हम जब जाते हैं ना, घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरु वक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव को सादर प्रणाम किया तो भगवान खुश, भगवान नाचते हैं, नाचते हैं। आज हम वो कुछ ये करने वाले थे, लेकिन प्रभु जी लोग आए नहीं, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं वो सब डिपेंड होता है, आज उनको नहीं करना था भगवान के बारे, है ना? तो आपको समझ में आ गया ना प्रेयर? तो आप प्रेयर करते वक्त ऐसा मन में भाव रखने का, तो देखना उसके बाद में जो हम 10 मिनट का भी सुनेंगे ना, वो पूरा हमारा परमानेंट बनता है। नहीं तो हम 1 घंटा भी सुनेंगे तो नींद आएगी। फिर कोशिश करते हैं, अरे प्रभु जी देख तो नहीं लेंगे, है ना? कुछ ये तो नहीं हो जाएगा कुछ ऐसा। एक बार यहाँ बैठ गए ना ऐसा, तो नींद आए, भूख लगे, प्यास लगे, 1 नंबर लगे, 2 नंबर के, उठने का तुम्हें परमिशन नहीं होता है ना? यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, पहले करके बैठो, उसमें एक बार बैठ गए। इसलिए जब वो कथाकार बैठते हैं ना 3-3 4-4 घंटे, उठते नहीं है। कुछ भी हो जाए नहीं उठते वहां पे से। वो एक उनके ये होता है, और उठ गए तो वहां कथा बंद कर देते हैं। अगर कहीं कहीं इमरजेंसी उठना पड़ा तो आज की कथा समाप्त, वहां पे समाप्त होती है, उसके बाद में कथा नहीं होती है ना। ये कुछ उसके नियम होते हैं, है ना? ऐसे तो देखिए, तो ये समझ में आ गया हमें। चलो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज कोई नया श्लोक तो नहीं लेंगे, लेकिन हम पुराने इसको ये करेंगे। पुराने मतलब क्योंकि उसको कुछ चीजों को और अच्छी तरीके से देखना है। तो हम कौन सा अध्याय कर रहे थे, किसी को मालूम है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, उस बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले बार कौन सा श्लोका लिया था, किसी को याद है? माता जी, प्रभु जी?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य मानं सृजाम्यहम्। उसके बाद में हमने एक होमवर्क दिया था, कौन सा था? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत आनंद देता है मुझे, ये चार आखिरी की लाइन, क्योंकि वो उस समय इतना सुना है ना, इतना सुना है ना, तो वो आनंद देता है। संभवामि युगे उतना ही आता था, उसके पहले का कुछ आता नहीं था हमें। हाँ हाँ हाँ। तो वो, तो भगवान ने को अर्जुन को ज्ञान देना कब चालू किया? जब वो कौन बन गए? अरे एक मिनट, मैंने इंग्लिश वाला लगा दिया, हिंदी वाला लगना चाहिए। हिंदी वाला कहाँ है? हाँ, हिंदी वाला, हिंदी वाला, हाँ। तो भगवान जब उनने सखा से शिष्य बन गए, कौन? अर्जुन सरेंडर हो गए, तब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, है ना। और ज्ञान दिया था तो क्या था यहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया था कि मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, है ना, लेकिन मुझे सब याद है, तुझे कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इस तरह से अभी यहाँ पे विस्तारित, मतलब संकुचित हो गई है कि तुम उतना याद नहीं रख पाओगे। तो उसकी चिंता मत करो, याद कौन रखेगा? मैं रखूंगा, मैं हूं ना, है ना। तो वो बोलते मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम सिर्फ मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हारा सब कुछ याद रखूंगा। बाद में अगले जन्म में क्या याद करना मैं तुम्हें फिर से दे दूंगा, वो तुम्हें ऐसा लूंगा तुम्हारे अंदर फिर डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापे भो मोक्ष इच्छामि मां शुच। डर मत, सब छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, है ना। यदा यदा ही धर्म से, क्या बोले थे? हे भरत के वंशज, जब भी और जहां भी धार्मिक पतन, व्यवहार का पतन होता है, मैं, और अधर्म की प्रधानता होती है, तो मैं स्वयं को वहां पे अवतरित करता हूं मेरे मूल दिव्य रूप में। तथापि हर युग में अपनी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं भगवान, है ना। ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ अच्छा पिक्चर नहीं है दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? भगवान हर जगह पे, हर जैसा जैसा जब जब उसकी जरूरत हुई वैसे वैसे अवतरित होते हैं। हमने यहाँ पे देखा था जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबाने की कोशिश की है ना, तो फिर वराह बन के आए थे और फिर उनको पृथ्वी को ऊपर लेके आए थे। फिर मत्स्य अवतार लेके आए, कभी नरसिम्हा अवतार लेके आएंगे, कभी तो अलग अलग अवतारों में अपने अपने, कभी मैं पूर्ण अवतार में आता हूँ, कभी मैं अंश अवतार में आता हूँ, कभी, लेकिन मुझे अवतार में आने के बाद मैं यहाँ पे अवतरित होता हूँ, लेकिन यहाँ की गंदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा शरीर तुम्हारे शरीर जैसे नहीं है। ये हम करेंगे, मैं एक बार पूरा ये इसका है ना अलग से रखेंगे उसका, है ना। यहाँ पे देखिए अभी भगवान और जीवात्मा में क्या अंतर है? दोनों शाश्वत है? हम शाश्वत है या नहीं है? शाश्वत मतलब हमेशा के लिए है, हम अमर है, क्योंकि हम आत्मा है, हम आत्मा है। यही होता है ना, हमारे को क्या होता है ना कि ऐसा दिखाया जाता है ना, वो देखो वहां पे है ना, एक दिया है, बत्ती है ना, एक ये है, क्या है, सिग्नल है, और वहां से एरोप्लेन जा रहा है। वो सिग्नल क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है ना। और वहां से वो एक्सीडेंट हो जाता है, क्यों होता है? देखा, प्रभु जी ने पकड़ लिया है ना। और जो मेरे हाथ को देखेगा ना ऐसे, सिग्नल बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, तो वो क्या लग रहा है? सिग्नल जल रहा है, बंद हो रहा है। मैं क्या बोल रहा है? बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है। तो हमारे कान से अगर ढंग से नहीं सुना और यहाँ से आंखों से देख लिया, इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, तो गलत डायरेक्शन में भाग जाते हैं हम। एक ही चीज है ना। जब मैं हाथ से क्या दिखा रहा हूँ? बंद हो रहा है, बुझ रहा है, तो हम हाथ को देख रहे हैं, क्या रे, जल रहा है, बल रहा है, सिग्नल तो दिख रहा है। अरे वो बंद हो रहा है, बुझ रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, वो चालू ही नहीं हो रहा है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। वो हमारा अज्ञानता का अंधकार है ना, वही अज्ञानता का अंधार है ना। फिर पूछते हैं कि आग मालूम है? आग, आग में जल जाने से क्या होगा? आ, आग में जल जाने से क्या होगा? आग में जल जाने से क्या होगा? हाँ, ये देखो प्रभु जी कैच कर रहे हैं। हम बोलते हैं आग में जल जाने से यहाँ पे घाव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ आग में जल जाने से क्या होगा? आग बुझ जाएगी, है ना। कौवा आसमान में उड़ता है, मगर रहता कहाँ है? सारी बोल,
अरे तो हम बोलते कौवा आसमान में उड़ता रहता कहाँ यार, उसका घर कहाँ है, हम यहाँ सोचना चालू करते हैं। यही हमारी बुद्धि की अज्ञानता है। भगवान वही हमें समझाते हैं कि हमारे अज्ञानता से बाहर निकालने का। इसलिए मैं बता रहा, हम बता रहे ना, सही में बता रहा हूँ, नाम स्मरण को जितना हम लेंगे ना, जितना लेंगे उतने हमारे मनुष्य जीवन को हम धन्य करने में लगाएंगे। तो कैसे भी हो, नाम अपराध हो रहा है होने दो, नाम स्मरण करो। जैसा भी होता है, आपने पढ़ाई करते वक्त करो, खाना खाने वक्त करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपस में झगड़ा कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, करते रहो, जैसा भी है करते रहो। लेकिन बहुत जरूरी है, बताया है ऐसा ही करना है ना। जैसा भी है, किसी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम, नो प्रॉब्लम बोलते हैं, नाम स्मरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना करेंगे उतना अंदर से होगा। तो हम दोनों अनादि है, दोनों शाश्वत है, ध्यान रहे। हाँ, हम अमर है। भगवान अपनी सपनी सभी लीलाओं में स्मरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जीव नहीं कर सकता है। दोनों के शरीर होते हैं, लेकिन भगवान हर बार उसी दिव्य शरीर में आते हैं। दिव्य शरीर मतलब वो ये पृथ्वी जल आकाश पानी वायु अग्नि के साथ बना नहीं होता है, वो दिव्य शरीर है, और उसी दिव्य शरीर में आते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी दिव्य शरीर के साथ वहां जाए। रावण ने कोशिश की थी, क्या हुआ पता है? क्योंकि वो अज्ञानतावश अहंकारवश चाह रहा था कि शरीर के साथ हम ऊपर जाए, सिर्फ आत्मा ना जाए, शरीर को यहाँ जलाया ना जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमको गोलक धाम ले जाएंगे, है ना। तो उनका शरीर आध्यात्मिक और परम होता है, जो कभी बदलता नहीं और कभी नष्ट नहीं होता है। दोनों जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। हम जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, जन्म लेते ही है। भगवान जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, भगवान जन्म लेते नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन भगवान स्वेच्छा से आते हैं जब वो चाहते हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना। जीवन जन्म मरण के चक्र में जीव बंधे हुए, है ना। हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी जरूर होगी, जीवन चक्र यहाँ दिया हुआ है। और ऊपर क्या दिव्य स्वरूप बताया हुआ है ना। ये थोड़ा रिवीजन करना था, क्योंकि मन में हमारा जाना चाहिए, इसलिए इसको, है ना। उसके बाद में कृष्ण का अवतार क्या होता है? परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ पे क्या होता है कि भगवान किस लिए प्रति आते हैं? कि जो साधु जैसे वृत्ति के लोग हैं उनको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रकट होते हैं। और जो विनाश वाले लोग हैं, जो कुबुद्धि वाले हैं, और जो दूसरों को परेशान करते हैं, है ना, उनको मारने के लिए, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, कंस को मार रहे हैं, वैसे यहाँ पे जब कलयुग में आए थे तो भगवान किसको, जगाई मदाई का उद्धार किया था, उद्धार किया था उनका। क्योंकि यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो किसी को मारते नहीं, पतित को भी, पतितों का भी उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और जब आए थे, उन्होंने क्या किया था उस अवतार में? जो जो पापी थे मार के दो। लेकिन अभी सभी पापी, सबको कितने को मारू भगवान बोलते हैं। तो चलो पापी को उद्धार करना है, तो हम बहुत सुवर्ण युग में, इस कलयुग का सुवर्ण युग है ये, सुवर्ण युग है। हम उसी युग में है कि हमारे जितने भी हमसे पापी कुछ हुए, हम उसको बाहर आ सकते हैं। तो इसका फायदा उठाना चाहिए, है ना। नरसिम्हा भगवान एक भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हो जाते हैं, एक भक्त प्रहलाद के लिए, तो है ना। इसका ये था, है ना। आगे थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो लोग निराकारवाद और मायावाद की तरफ क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हम इतना करते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है? ये कौन सा है? 7वें श्लोक का तात्पर्य में था। तो भौतिकता में डूबा हुआ शरीर क्या होता है? दुखों से भरा और नश्वरता। फिर भगवान किसी शरीर वाले व्यक्ति को कैसे, भगवान किसी शरीर वाले व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? ये कौन कहते हैं? निराकारवादी कहते हैं। मतलब भगवान का शरीर कैसे हो सकता है? हमारा शरीर है, वो दुखों से भरा हुआ है, तो भगवान का शरीर कैसे होता है? क्योंकि उन्हें यह समझ में ही नहीं आता है कि भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, वो किसी धातुओं और इससे बना हुआ नहीं है। लेकिन वो वैसा समझते हैं, इसलिए वो बोलते हैं और हमें बताते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, भगवान कोई आकार विकार नहीं होता है, भगवान एक शक्ति होता है। तो वो जैसा मानते हैं उसको क्या बोलते हैं? निराकारवादी। वो है निराकारवादी, निराकारवादी, है ना। हम अपने आरती में बोलते हैं ना, निराकार वस्तु कैसी आकाराली, कैसी आकाराली, मतलब निराकार वस्तु आकार में कैसे आ गई, है ना। वो हमारे मन को जितना हम पहले हमारा समझ ही उतना था, लेकिन जब हम अच्छे से समझ गए तो वो हमें आकार रूप में दर्शन दिखने लगी। पहले पहले से ही आकार में थी, ऐसे नहीं कि निराकार आकार में आ गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो बताना ना ना, वो पहले से ही आकार में थी,
लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए अब हमें समझ में आने लगा, तो हमें लगा कि भगवान है, साकार रूप में है, और इसीलिए त्रेता युग में भगवान साकार रूप में आए थे कि तुम देखो, है ना। बार बार व्यक्ति बनने का डर, इतना सारा दुख और टकराव हमारे मन में रहता है ना, हमारे मन में दुख होते हैं, टकराव होते रहता है मन में, और इससे बोलता है चलना, कोई बता रहा है इससे अच्छा है ना चलना, क्या फालतू में उधर पड़ा हुआ है, चल वो उससे अच्छा तो उधर घूम के आ जाते, शांति मिलेगी। हम घूमने निकल जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो भगवान की भक्ति और वो जो करना है वो इतना छोड़ के उधर जाते हैं, फिर से दुख लेके घर में आ जाते हैं, अरे इतना टाइम चले गया, पैसा भी चले गए, है ना, मूवी देख के आ गए, सर दर्द हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की शरण ले, और आध्यात्मिक जीवन की मर्यादा व नियमों का पालन करें। हम बोलते हैं मैं नियमों में क्यों बंधू? नियम किस लिए बनाए? अब बताओ, कोई नियमों में जीना चाहता है? अब हमारे बच्चों को बोले, ए तुला म्हटलं ना अभ्यास कर, आता तुला सांगितलं ना हेच का, तूने बताया ना यही खाना खाने का है, तेरे को बताया ना ऐसा पढ़ाई करने का, तू का ऐकत का नहीं है? बाहर जाके बोलते मेरी मम्मी है ना, मिस्टर नियम, पूरा नियम, पूरा नियम नियम लगा के रखा है, ये किया वो किया, ये नहीं किया वो किया। कभी तो प्रशंसा तो करती ही नहीं है, जो नहीं किया वही ढूंढ के रखते हैं ना। माता जी बोलते कभी प्रशंसा करो, कभी सिर्फ वो वही निकालते रहते हो, चुके चुके चुके, है ना। क्या होता है, जो नियम होते हैं ना, हमें चुभते हैं कांटों की तरह, लेकिन जो नियम के साथ चलता है ना, उनका एक्सीडेंट नहीं होता है, उन्हें फाइन भी नहीं भरना पड़ता है ना। जो नियम का फॉलो कर लेता है, जो नियम को फॉलो नहीं करता है, उसे 50,000 दिरहम का फाइन भी लगता है, 2 4 8 10 ब्लैक फाइन भी मिलते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनका लाइसेंस भी छीन लिया जाता है। तो कांटों पे चलना अच्छी बात है ना। कांटों पे चलना अच्छी बात है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। सुना है ना? हाँ, तो जितने कांटों पे चलोगे तुम, उसके बाद में तुम्हें खुशी मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, है ना। रुक जाना नहीं, है ना। और वो कैसा है ना, वो जीत के बाद, और वो हार के बाद ही जीते हैं, कैसा है वो गाना? जिंदगी की जिंदगी की यही रीत यही रीत है, है, हार हार के बाद के बाद ही ही जीत है। जीत है। थोड़े आंसू, थोड़ी थोड़ी हंसी, खुशी आज गम आज है तो है कल तो है कल है खुशी। खुशी। तो गम को गले से लगाया नहीं, खुशी मिलेगी नहीं। हम चाहते हैं नियम में बनना नहीं है, लेकिन वो नियम जो बनाए हमारे लिए बनाए कि ताकि हमें खुशी मिले। भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ जो तुम्हारा शाश्वत संबंध है मैं जोड़ दूं तुम्हारा वापस, जोड़ने के लिए नियम में तो बुनना पड़ेगा। तो हमें क्या लगता है, ये 4 नियम में मैं क्यों बंधू, नाम स्मरण क्यों करूं, वो तो नहीं कर रहे, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे, वो दलदल में फंस रहे हैं, हम भी फंस रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है, थोड़ा सा मल रहे हैं ना। हमारे कर्म थे थोड़े से अच्छे, तो गीता का ज्ञान हम ले पा रहे हैं। कर्म अच्छे थे तो गीता का ज्ञान मिल रहा है, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते, और गीता का ज्ञान भी नहीं मिल रहा होता। तो हमारे कर्म अच्छे थे, अच्छे है, अच्छा रखना हमारे हाथ में है। अच्छे थे तो हम यहाँ पे आए, अच्छे है तो सुन रहे हैं, अच्छा रखना है तो नाम स्मरण करना है, नहीं तो आया राम और गया राम। इसलिए हम आगे का श्लोक अगले बार पढ़ेंगे, उसमें भगवान बताएंगे कि मेरे इसको मतलब मेरा जन्म और कर्म जो दिव्य है उसको जो समझ जाता है, क्या है वो श्लोक अगला, जन्म कर्म च में दिव्य मेवम योति तत्वता, त्वत्ता देहम पुनर्जन्म तैति मामेति सो अर्जुन। मतलब मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो समझ सकता है, मतलब मेरे मतलब किसके, भगवान के। मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य होते हैं, मेरे कर्म साधारण दिखते हैं, लेकिन वो साधारण होते नहीं है। जब तुम ये समझ लोगे, मेरा जन्म साधारण प्रतीत होता है लेकिन वो साधारण होता नहीं है, वो हमेशा दिव्य होता है। जो ये समझ सकता है वो मेरे साथ गोलक धाम में आके कभी यहाँ पे वापस नहीं आता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त
हो जाता है, मतलब जन्म मृत्यु के जराव्याधि, जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्कर से मुक्ति, छुट्टी मिल जाती है ना। लेकिन उसके लिए ज्ञान जरूरी है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा हम इस बारे में ऐसा थोड़ा घूम घूम के वो समझने का प्रयास किया। आपने भी शांति से सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लेकिन ये सब चीजों को जो हमने आज देखा, वो जब मन में आ जाता है ना, तो फिर हम पूजा नहीं करते, हमारी वो पूजा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी पूजा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक हम उस लेवल पे नहीं जाते ना, जब तक वो मन में भाव नहीं आता है, तो हमारा प्रयत्न जो होता है ना, वो प्रयत्न को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। और प्रयत्न का लाभ हम करते किस लिए, हम तो लाभी लोभी होना चाहिए ना, क्योंकि इतने प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें भगवान के साथ कुछ तो मिलना चाहिए ना। मिलने के लिए फिर ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में करेंगे, तो वो उसका हमें बिल्कुल अच्छा ही फल मिलता है। नहीं तो क्या होता है, हम जो कर रहे हैं वो संत ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र में हुए हैं संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, मतलब भगवत गीता को मराठी में। कब? अराउंड 800 साल पहले, है ना, है ना। और कितने साल के थे? 12 से 16 साल के बीच में उन्होंने भगवत गीता ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी है, जो अभी भी हमारे सर के ऊपर से जाती है, नहीं समझ में आता है। हाँ, वो ज्ञानेश्वरी यहाँ पे है ना, ज्ञानेश्वरी। और फिर उन्होंने जीवंत समाधि ले ली थी, मतलब जीते जी वो अपने आप को करके उनका उनका कार्य वहां खत्म कर दिए थे और चले गए थे। और और बात निकली है तो वो भी बता देते हैं कि ये सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी कभी कुछ करके छोड़ देते हैं ना, उसका परिणाम क्या होता है। वो चार भाई बहन थे। पहले भाई का नाम था, बड़े भाई का नाम था निवृत्तिनाथ, है ना। दूसरे भाई का, छोटे भाई का नाम था सोपान। तीसरे भाई थे ज्ञानेश्वर महाराज। और चौथी बहन थी मुक्ताबाई। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी पहले अपने इसमें थे, गृहस्थाश्रम में थे। और गृहस्थाश्रम छोड़ के वो वाराणसी और उधर चले गए थे, संन्यास उन्होंने ले लिया था। और बाद में उन्हें लगा कि मैंने अपने करते हुए ढंग से पढ़ा नहीं पढ़ा है, वापस आए। जब वापस आए तो समाज ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय समाज थोड़ा अच्छा था, समझता था बातों को। क्योंकि तुम अपने ऐसे बीच में छोड़ के ऐसे कार्य नहीं कर सकते, तो उन्हें गांव से निकाल दिया गया, उन्हें बाहर रहना पड़ा। सबको गांव के बाहर रहते थे, है ना। तो वहां पे निवृत्ति, निवृत्ति मतलब हमें आसक्ति छोड़ना है। किसकी आसक्ति है? धन की आसक्ति है, हमारे परिवार वालों से आसक्ति है। आसक्ति मतलब ऐसा नहीं कि उनके बारे में सोचना नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा रखते हैं हम, अननेसेसरी। तो लोभ, तो जब तक वो लोभ छूटेगा नहीं, हमें क्या, वो निवृत्ति नाथ, मतलब जब तक वो मन में नहीं आएगा आसक्ति, वो इससे लोभ से छुटकारा नहीं होगा, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज दूसरे थे, ज्ञानेश्वर महाराज, सॉरी, है ना। और जब आपको वो वहां से लोभ छूटेगा, ज्ञान मिलेगा, तो जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा। सोपा मराठी में होता है, सोपा मतलब सरल, तो सोपान है वो, तो वो सोपा सरल हो जाएगा। तो जब आपको मुक्ति, मतलब वहां से ये मिलेगा क्या, निवृत्ति, उससे आप रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कैसे, वो चीजों से जो चीजों का हमें जरूरत नहीं है, और उससे उससे रिटायरमेंट ले लिया, मतलब पैसे पीछे के भागने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना करो, है ना। गैम्बलिंग करने की जरूरत नहीं है, शराब की जरूरत नहीं है, ये सबसे निवृत्ति जब ले लोगे, तो आपको ज्ञान मिलना चालू हो सकता है, क्योंकि शुद्धिकरण हुआ ना। ज्ञान मिलेगा तो आपका जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा, और फिर मुक्ति मिलेगी, इसलिए मुक्ताई है ना, आखिरी में मुक्ताई। तो वो सब चीजें हमारे, ये सब बताया हुआ है, सबको अपने को बताया हुआ है। तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है, और हम ध्यान में आगे बढ़े। आ, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे, सबका हेल्थ अच्छी रहे, सब इसमें बना रहे। लेकिन इसके पहले वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। आपका अनुभव शेयर करना था, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी अगले बार आपका अनुभव थोड़ा आप 10 मिनट में बताइए। आप बहुत अच्छी यात्रा करके आए, चलेगा माता जी? जी प्रभु जी, बिल्कुल चलेगा। ये अभी बताना ही चाहते हैं? अभी 2 लाइन में बोलूंगी बिल्कुल, आप कि बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल।
बोलिए मेरा माता जी। इतना बड़ा सौभाग्य था कि मेरे गुरु की गुरु के का साथ मुझे मिला, और मैं उनके साथ मायापुर धाम दर्शन के लिए गई, उनके साथ रही। उन्होंने मेरे को अपने कमरे में ही रखा और उनके साथ एकदम मैं रही, मायापुर के दर्शन किए। और इतनी खूबसूरत जगह है मायापुर कि जीवन में एक बार मायापुर हर किसी को भी जाना ही चाहिए। इतना दिव्य अनुभव था। वहां से फिर हम लोग यहाँ गए थे जगन्नाथपुरी में। मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे से दर्शन हुए। और मतलब इतना भाव आया अंदर। और मतलब प्रभु तो अपलक ही हम लोग को निहार रहे थे, और हम लोगों ने भी उनको देखा। इतना स्वादिष्ट और इतना अलग तरह का हमको उनका भोग मिला खाने के लिए। जो पंडा जी माता जी ने मतलब लगाया था, मतलब बुलाया था जिनको, उन्होंने हमको बैठा के केले के पत्ते में इतना स्वादिष्ट जो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, वो भोग हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ खाने का। और वो जो आनंद मैं बता नहीं सकती, मतलब अनुभव किया, इतना इतना आनंद आया। मैं तो बोलूंगी कि जब मौका मिले जरूर जाइए। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, मतलब एक अलग दृष्टिकोण। भक्ति तो खैर थी ही। हम 9 माताजी लोग गए थे नवरात्र के दौरान, तो हरि बोल। एक और माताजी तो थे ही, और मेरे घर जगन्नाथ जी आए हैं। हरि बोल। और माता जी अभी 2 तारीख को दशहरे वाले दिन मेरे घर आए, माता जी प्रभु जी आए थे और उन्होंने स्थापना की। और जगन्नाथ जी अभी मेरे घर में हैं। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ, बलभद्र। जय जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा। बलभद्र देव, जय जगन्नाथ सुभद्रा देवी भगवान की की जय। जय। हम पहले है ना, एक वैसे ही कुछ सुनते थे, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर जय एक बार। हमें पता ही नहीं था एक गंगा बार। सागर क्या है। गंगा सागर मतलब पूरी का जो सागर है वही गंगा सागर है ना। हम्म। वही है ना, तो वो हमें पता नहीं था। बाकी धामों पे जाना जाना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाना हमारा कर्तव्य है। माता जी हम्म। की जय। माता जी वो कथा माता जी। सुनाते हैं, वो कथा जाते हैं। जगन्नाथपुरी में जाना हमारा कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, क्योंकि जगन्नाथ जी हमारे लिए इस दुनिया में वो ऐसा रूप लेके आए जैसे आए हैं। इतना देखेंगे ना उसके बारे में, वो जगन्नाथ जी, वो जो उनके विग्रह देखते हैं ना, उनके हाथ ऐसे छोटे हैं, ऐसे बहुत सारी कहानियां। लेकिन एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि वो जो है ना, वो हमारा हमारे लिए इतना प्रेम है कि वो प्रेम के कारण वो पूरे पिघल गए हैं। प्रेम से, हमारे प्रेम के कारण वो पिघले हुए हैं, और पिघलने के बाद जो बचा हुआ है वो सामने हमारे लिए रखे हुए हैं जगन्नाथ जी। तो ये कलयुग के लिए इतने इतने छोटे भाव में भी वो मान जाते हैं। कुछ गलती हो गया तो भी माफ कर देते हैं जगन्नाथ जी आपको, बिल्कुल। तो जगन्नाथ जी कलयुग के लिए, सत्य युग के लिए रामेश्वरम, सत्य युग में रामेश्वरम, जहाँ भगवान स्नान के लिए भगवान जाते राम हैं, ने है ना, राम भगवान है ना, स्नान और के लिए वहाँ जाते स्नान के हैं। लिए जाते हैं। द्वापर युग में द्वारकाधीश। द्वापर युग द्वारकाधीश, हाँ। मतलब द्वारकाधीश। और त्रेता युग में, सॉरी 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 सॉरी, आई एम बहुत बड़ी गलती की। त्रेता युग में रामेश्वरम है, राम त्रेता भगवान युग के, में रामेश्वर। है ना। सत्य सत्य युग युग में बद्री में का आश्रम, बद्रिकाश। जहाँ भगवान ने खुद जाके ये किया था, ध्यान लगा तप के। किया था। हाँ, तप किया था, भगवान ने खुद तप करते हैं, वो है बद्री का आश्रम। और कलयुग के जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जगन्नाथपुरी। जी। अरे ये चार धाम है, चारों युगों के, है ना, ये वहां पे करते हैं, है ना। तो कलयुग में हो तो हमारा कर्तव्य है कि हमें वहां जाना पड़ेगा, है ना, जाना ही चाहिए। माता जी आप बहुत भाग्यशाली भी है। और आपका भाग्यशाली, देखो भाग्यशाली होना है ना, भगवान क्या करते हैं ना, जब आप अपने तरफ से शुद्धता का एक कदम बढ़ाते हैं शुद्धता की तरफ, तो भगवान आपको उठा के लेके चलते हैं। उठा माता के जी लेके बहुत जा, अच्छे से सही भक्ति बोले। कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भक्ति में लगे हुए हैं। माता जी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
आप करते नहीं रहिए, प्रभु है जी, ना। मैं आप आपके साधना आपकी बिल्कुल वजह जैसे से। हमने किया है, साधना को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, साधना ही हमें भक्ति की तरफ ले जाएगी, जी है ना। प्रभु इसके जी। पहले जब हम भक्ति में नहीं थे तो साधना कौन साधना, कौन भक्ति, कौन पूजा, कौन अर्चना, कौन वंदना, है ना, यही सब आता था, है ना। अपन करेक्ट, हाँ, आराधना, है ना, सब देखो, सब देवियों के नाम है ना। और आराधना मतलब भगवान की पूजा करना, और उसी में राधा रानी आते हैं। राधा आराधना मतलब राधा रानी के सिवा आराधना हम कर नहीं सकते। नहीं सकते। तो हमारा सब भाव सही रहे। माता जी, हम और सुनेंगे आपसे, है ना। जी लेकिन अभी, प्रभु जी। अभी है ना, मेरे गलती हमने फिर दोहराई है ना, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, गलतियां करना उनका सर जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो मैं करके ही रहूंगा, ऐसा वाला काम है। एनीवे, तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे, और सबका आध्यात्मिक प्रगति हो, भौतिक प्रगति हो, और जो मन में हमारी शंकाएं कुशंका है उसको दूर होते जाए, ताकि हम शुद्धता की तरफ एक कदम बढ़ाए, है ना। और जितना बढ़ेगा, हमारा बहुत 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 हमें उसका लाभ मिलेगा। लाभ ही होना, लोभ ही होना चाहिए। तो हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, राम, राम हरे राम, हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे। हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम, राम हरे राम, हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे। हरे 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 राम, हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे। हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे। हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे राम, हरे राम राम, राम, राम हरे। राम, हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च, सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। सब सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। जय हरे जय श्रीला कृष्ण। प्रभुपाद, हरे जय कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। मायापुर में श्रील प्रभुपाद का एक कमरा है जिसमें उनका सब सामान रखा हुआ है, और एक जो आध्यात्मिक रूम है उसमें प्रभुपाद की एक ऐसी मूर्ति रखी हुई है। हम उस मूर्ति के सामने गए, हमें लगा हम सजीव प्रभुपाद के सामने बैठे हैं। इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसे उनके सामने बैठे ऐसा लग रहा था अभी प्रभुपाद बोल पड़ेंगे। और जब कभी भी हमने कभी भी कहीं यूट्यूब में प्रभुपाद का वो जो वो भजन करते वीडियो, थे वो सुना होगा, तो वो ऐसे हमारे कानों में, मेरे कानों में तो बज रहा था कि प्रभुपाद कैसे हरे कृष्णा करते हैं। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे हरे। और राम, हरे इतना राम, राम राम, हरे। इतना सुंदर है वो पूरा, वो बिल्डिंग अलग ही है, उसमें माता जी, आप प्रभुपाद का साधना बिल्कुल चालू रखिए। मैं बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलेंगे अपने से, बिल्कुल जी बोलेंगे, प्रभु। 100% नहीं, गारंटी है, प्रभुपाद जी गारंटी देके गए हुए। आप अपनी वहां साधना और आपका उनका। नाम स्मरण चालू रखिए। हाँ। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं भी बोलूंगा, और मैं उनसे भी बुलवाऊंगा आपको, और वहां पे भी जी लेके प्रभु जाऊंगा। जी। प्रभुपाद जी ने हमें वचन दिया है, हम भी वचन वचनबद्ध, वो दिया है। वचनबद्ध है, लेकिन हाँ। हमें अपने कोशिशों में कुछ कमी नहीं रखनी चाहिए। नहीं सिर्फ हमें रखनी। कृष्णा भावना भावित होकर करना है ना, वो चीजों को उतना करेंगे। हमें कोई परेशानी और कुछ का कुछ नहीं है। जो परेशानी वगैरह जो दिखती है ना, ये सब क्षणिक है, भूल जाने का इसको सबको।